बेटे आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मेरी आवाज ऑडिबल है आपको कि नहीं? बेटे जस्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट मोस्ट एंड मोस्टली. What is difference between most and mostly? Let's know. आइए देखा जाए बेटा. Most used for सबसे अधिक. बेटे it is used in superlative degree. It is used in superlative degree. है ना बच्चों? और it is used for extent. This is used for extent. सीमा, हद, मात्रा, इसके लिए इस्तेमाल होता है. और बच्चों whereas बेटे हम मोस्टली की बात करें तो आप जानते हो कि मोस्टली बेटा मेजर पोर्शन के लिए लगता है. मेजर पोर्शन, मेजर पोर्शन. मेजर पोर्शन के लिए लगता है. यानी बच्चों मेजर पोर्शन का मतलब है किसी भी चीज के अधिकांश भाग के लिए लगता है. अब आप देखें बच्चों, नाउ यू कम टू नो द हिंदी, द सिनोनिमिकल मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स. मोस्ट और मोस्टली दोनों ही एडवर्ब है बेटे. मोस्टली का यूज सबसे अधिक के लिए किया जाता है. ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, ये एक्सटेंट के लिए यूज होता है. और जो मोस्टली है बेटे वो किसी भी चीज के मेजर पोर्शन के लिए, मेजर पार्ट के लिए, अधिकांश भाग के लिए इस्तेमाल होता है. आइए बेटे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं. एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा रहे बेटे कैसे. आइए देखा जाए. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हिज क्लास. बेटे इंटेलिजेंट एक क्वालिटी है और इस क्वालिटी की एक्सटेंट के बारे में मोस्ट बता रहा है. बच्चों ये मोस्ट यहां पर आपका बेटा एप्रोप्रिएट है, द यूज हुआ है. ये सुपरलेटिव डिग्री है. दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर? अब बच्चों आते हैं मोस्टली का यूज हम कहां करते हैं. आइए देखा जाए. मोस्टली बेटे हमने कहा कि मेजर पोर्शन के लिए द ऑडियंस consisted mostly of गर्ल्स. कंसिस्टेड शामिल होना. बेटे जो ऑडियंस है, जो श्रोतागण है वो शामिल थे. उनमें से ज्यादातर लोग कौन थी? बच्चियां थी, बालिकाएं थी,
लड़कियां थीं। यानी एक पूरा ग्रुप, और उस ग्रुप के अधिकांश भाग में, मेजर पोर्शन में आपने क्या यूज किया बेटे? एक बड़े भाग से आपका एक मेजर पोर्शन, और उस मेजर पोर्शन के लिए आपने यहां पे यूज किया मोस्टली। तो बच्चों, मोस्टली किसी भी चीज, जब आप कोई भी सेंटेंस बना रहे, किसी भी चीज में के पोर्शन में अगर मेजर पोर्शन, लॉइन शेयर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी नाउन को देते हैं, तो उसके लिए आप किसी प्रोनाउन को देते हैं, किसी एडजेक्टिव को देते हैं, तो ऐसी दशा में मोस्टली एडवर्ब का यूज होगा। और बच्चों, साथ ही साथ अभी मोस्ट के बारे में बताया, तो दिस इज यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज यूज्ड फॉर एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी। और बच्चों, इसका आप अगर हिंदी में समझें तो इसका अर्थ होता है सबसे अधिक। आइए, वी शुड प्रोसीड फॉर नेक्स्ट एडवर्ब्स। आइए देखते हैं बच्चों, हमको बहुत, आप सबको बहुत कंफ्यूजन होता है यूज ऑफ बिफोर एंड यूज ऑफ एगो, है ना बेटे? बिफोर और एगो के यूज में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना बच्चों? सबसे पहली बात, बिफोर और यूज और एगो दोनों का अर्थ हमारी हिंदी भाषा में क्या होता है बेटे? पहले होता है। ठीक, पहले का मतलब बेटे प्रीवियस। पहले का मतलब है which took earlier, जो पहले हुआ, कोई काम, कोई घटना, कोई चीज, दोनों का ही है। वेदर इट इज बिफोर, वेदर इट इज एगो, दोनों का ही मतलब बेटे क्या होता है? ये पहले होता है। लेकिन बच्चों, क्या होता है कि बिफोर is used, before is used in past, past perfect, and बेटे जो बिफोर टेंस है, ये बिफोर आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब बेटे टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये पास्ट, पास्ट परफेक्ट, और बेटे ये प्रेजेंट परफेक्ट। इन सारे टेंसेस में ये यूज हो सकता है। ठीक है, बिफोर का इस्तेमाल कहां हो सकता है? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। और बच्चों, एगो की बात, एगो का मतलब अभी आपको बताया कि बच्चों एगो का मतलब भी पहले होता है। एगो का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? आइए देखा जाए बच्चों। एगो को हम हर जगह यूज कर सकते हैं, मगर बच्चों उसके लिए कंडीशन है, एगो का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते। क्या बच्चों? दिस कांट बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। एगो बेटे हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है इसकी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये आपको ख्याल रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब इसका ध्यान रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे, तो बहुत बात क्लियर हो जाएगी। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं बिफोर का। द पेशेंट had died before the doctor came. ये सेंटेंस तो बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, सैकड़ों बार सुना होगा बच्चों।
और ये सेंटेंस बेटे देखिए टाइम कंडीशन का है, बीच में बिफोर लगा है। आपका पहला वाला सेंटेंस बेटे पास्ट परफेक्ट में है और आपका दूसरा वाला सेंटेंस बेटे पास्ट इंडेफिनिट में है, और इन दोनों को आपने टाइम कंडीशन से जोड़ा है और उसके लिए आपने बिफोर लगाया है। तो बिफोर बेटा हम कहां लगा सकते हैं? बिफोर हम पास्ट में लगा सकते हैं, और बच्चों बिफोर हम अगर मैं ऐसा लिखूं, अभी मैंने बताया था कि एगो को हर जगह यूज कर सकते हैं, मगर बेटे प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज नहीं कर सकते। आई हैव अराइव्ड हियर, आई हैव अराइव्ड हियर, I have arrived here just ago. ये सेंटेंस आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना बेटे? यस, ऑकवर्ड है। I have arrived here just ago. ये बेटे सबसे पहली बात तो have है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बच्चों have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ऑटोमेटिकली ये क्या है बेटे? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो एगो इज नॉट पॉसिबल। एगो बेटे संभव ही नहीं है। ये सेंटेंस आपका एगो, अगर बेटे हम ऐसे लिखते जैसे ही डाइड 3 days ago. You are finding here second form of verb. So, in case of having second form of verb, this sentence is automatically past indefinite. है ना बेटा? ये sentence past indefinite में है, और past indefinite में आपने ego का यूज किया है, और ego का बहुत सही इस्तेमाल है। आप देखें आपका सेंटेंस सही है। तो बेटे आपको ख्याल रखना है, बिफोर का यूज आप किसी भी टेंस में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, खास तौर से पास्ट में कर सकते हैं, और बेटे खास तौर से आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। मगर बेटे जो एगो है उसकी लिमिटेशन ये है कि आप उसका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटे एगो का मतलब होता है थोड़ा और पहले का समय। बिफोर सिंपली पहले का समय, एगो का मतलब थोड़ा और पहले का समय। और बेटे इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट को के बारे में आपको पता है, विच इज जस्ट कंक्लूडेड, जो तुरंत खत्म हुआ, आपके सामने खत्म हुआ। ऐसी दशा में अगर बेटे एक बार फिर से आपको मैं ये सेंटेंस लिखता हूं, ही हैज अराइव्ड हियर 2 minutes ago. सारी बातें ठीक है। ये सेंटेंस बेटे प्रेजेंट परफेक्ट का है, और इन केस ऑफ हैविंग प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस आपका एगो शुड नॉट बी पॉसिबल। एगो नहीं लगाया जा सकता। एगो की जगह बेटे हम क्या करेंगे? एगो की जगह यहां पर हम बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर अलाउड टू यूज बिफोर। क्लियर? तो बेटे हमने जो बताया वो मेन 3 बातें बताई कि बिफोर और एगो दोनों का ही अर्थ पहले होता है, प्रीवियस होता है। दूसरी बात जो मैंने बताई बेटे, बिफोर का यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं, सारे प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जो एगो है उसका भी यूज आप कर सकते हैं, लेकिन इन द सेम टाइम आपको यह ख्याल रखना पड़ेगा एगो का प्रेजेंट परफेक्ट में, विच इज बेटे जो भी काम तुरंत कंक्लूड हुआ हो, प्रेजेंट परफेक्ट में आप नहीं कर सकते। आपको मैंने 2 एग्जाम्पल बेटे यहां दिए हैं, और आपने दोनों में ही ये देखा
कि कैसे आप इसका यूज नहीं कर सकते प्रेजेंट परफेक्ट में। आइए बच्चों, बहुत छोटी सी चीज मगर अक्सर कंफ्यूजिंग होती है, आइए हम देखते हैं। आपने बेटे देखा होगा नो, नॉट, सो। बेटे इनका डिफरेंस क्या है? अक्सर बेटे इनके बीच में क्या डिफरेंस है? बड़ा कंफ्यूजिंग डिफरेंस है। क्या कंफ्यूजिंग ये बच्चों डिफरेंस है कि इनकी सबसे पहले बात, इनकी पोजीशन अलग अलग है बच्चों। नो, नॉट, सो। पहले हम नॉट की बात करते हैं, ठीक है ना? नॉट की बात करते हैं। आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का जब इस्तेमाल होता है तो बच्चों इट इज यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी। इट इज यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, या आप कर सकते हो हेल्पिंग वर्ब। नॉट का इस्तेमाल जब भी होता है निगेशन के लिए होता है, मगर एक बात बहुत क्लियर है बेटे, इसका इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। कैसे? I have not any pen. ठीक? I have not done this. She has not completed वर्क। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं ऑक्सिलरी के बाद, ऑक्सिलरी के बाद, ऑक्सिलरी के बाद आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? नॉट का इस्तेमाल कर रहे हो। ऑक्सिलरी के बाद आप लोग नॉट का इस्तेमाल कर रहे हो। और बच्चों जो नो का यूज होता है वो कहां होता है? आइए देखते हैं। नो बेटे याद रखो, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन। अगर आपके सेंटेंस में कोई नाउन है, इफ देयर इज नाउन इन योर सेंटेंस, अगर आपके सेंटेंस में कोई नाउन है बेटे, और उस नाउन में आप क्या करते हो? उस नाउन के बच्चों पहले, जैसे आइए सेम सेंटेंस में लिख रहा हूं थोड़ा सा, I have डैश डैश पेन। अब बेटे पेन नाउन हो गया, अब उस नाउन के पहले हम क्या लिखेंगे? नो। I have no pen। क्लियर? She has dash dash courage, courage to do this। Supposing you have been given this sentence, आपको ये वाक्य मिल गया मानो। अब बच्चों यहां पे करेज, करेज है, करेज बेटे यहां पे नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि हैज बेटे एक तरह का पोजीशन बता रहा है, और पोजीशन बता रहा है तो बेटे शी हैज नो करेज। मैंने कहा जब भी कभी किसी सेंटेंस में आप नाउन यूज करते हो और उसका बेटे निगेशन होता है, उसे आप इनकार करते हो, उसे डिनाई करते हो, इन दैट केस यू विल यूज नो। नॉट का यूज क्या है बेटे? नॉट हमेशा, नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। नॉट हमेशा, नॉट बेटे क्या होता है? सहायक क्रिया बोलते हो आप, हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हो। तो बेटे अभी मैंने बताया नॉट ये यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर? और बच्चों और ये जो है आपका नो, नो हमेशा यूज होता है नाउन के पहले। क्लियर?
स्ट्रक्चरल बेस बता रहा हूं आपको। नो इज यूज्ड बिफोर नाउन, नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? एक बात बच्चों, सो हम लोगों ने नो और नॉट के साथ सो को भी लिखा था, है ना बच्चों? एक्चुअली सो कई जगह बेटे कंजंक्शन का काम करता है। क्या करता है? कंजंक्शन का काम करता है। लेकिन यहां हमारा मकसद, आई डोंट एम टू टेल यू द यूज ऑफ सो इन फॉर्म ऑफ कंजंक्शन। मैं कंजंक्शन नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं पढ़ा रहा हूं सो एडवर्ब वाला सो। एडवर्ब वाला शो बेटे हमेशा क्या होता है, ये रिप्लेसेस टू क्लॉज। जब हमें किसी क्लॉज को रिप्लेस करना होता है, व्हेन वी हैव टू रिप्लेस एनी पर्टिकुलर क्लॉज, तो हम क्या लगा देते बेटे, उसकी जगह हम उस क्लॉज को बार बार तो नरेट नहीं करते, उस क्लॉज को हम बार बार तो रिसाइट नहीं करते, हम क्या कर देते हैं, उसकी जगह बेटे हम सो लगा देते हैं। और कैसे लगाते हैं आइए हम देखते हैं। She has done this and her sister too। अब आप देखो बेटे, एक सेंटेंस यहां एंड कंजंक्शन हर सिस्टर टू, एक सेंटेंस था जिसको बोलने में हमने कन्वर्जेशन में बच्चों क्या कर दिया, हर सिस्टर हैज डन टू। इसको हमने बोला नहीं, कहा नहीं, मगर है तो सेम। ठीक, अब अगर इसको हमें रिप्लेस करना हो, अगर हमें पूरी चीज को रिप्लेस करना हो, तो बेटे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, शी हैज डन दिस सो हर सिस्टर, है ना बेटे? यानी बेटे हमारे उस पूरे क्लॉज को रिप्लेस करने के लिए केवल हम सो का काम कर सकते हैं। सो क्या कर रहा है, हमारे उस क्लॉज की जगह उसका प्रो है, उसका सब्स्टिट्यूट है, उसको रिप्लेस कर रहा है। याद रखें बच्चों, सो का ऐसा यूज होता है। और सो का बेटे डैश 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 दैट का अगर आप यूज करा लो, तो ये बेटे क्या होता है, ये एक कंजंक्शन होता है। ठीक, और कंजंक्शन किसका भी, एडवर्ब वाला। अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे देखें, कोई एक सेंटेंस लेते हैं, शी इज सो ब्यूटिफुल दैट she can not be praised for। आपने बच्चों देखा ये सो का इस्तेमाल हो रहा है, दैट का इस्तेमाल हो रहा है। सो यहां पर बेटे एक तरह से सो को फॉलो कर रहे हैं दैट, और इन दोनों का बेटे एक कपल आता है, और यहां पर ये एडवर्ब का भी काम कर रहा है, और इससे एक्सट्रीमिटी पता लग रही। क्या पता लग रही? एक्सट्रीमिटी पता लग रही। लेकिन हमने ऊपर जो शो की बात की बेटे, वो शो क्या था, वो एक ऐसा एडवर्ब था जो हमेशा किसी क्लॉज को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो बेटे मैंने आपको बताया नो, नॉट, सो। नो के लिए मैंने बताया बेटे ये हमेशा नाउन के पहले आता है, निगेशन में आता है, किसी भी चीज को ना करो तो आता है, मगर नाउन के पहले आता है। नॉट के बारे में बताया बेटे ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और बच्चों आपको
यहां पे एग्जाम्पल से भी मैंने समझाया। सो हमेशा किसी क्लॉज को रिप्लेस करता है, चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसको रिप्लेस कर सकता है। सो और दैट एक साथ आता है तो वो नेगेटिव एक्सट्रीमिटी को शो करता है, वो नेगेटिव एक्सट्रीमिटी को शो करता है। आपको ये सारी चीजें मैंने बताई। आइए एक और चीज, कुछ और कंजंक्शन देखते हैं। अक्सर कंफ्यूजिंग कंजंक्शन होते हैं। स्टिल, yet, already, है ना बेटे? स्टिल, yet, already। बेटे ये जो स्टिल है, yet है, ऑलरेडी है, ये है क्या? ये सारे के सारे बेटे एडवर्ब्स हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब। ये एडवर्ब्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटे स्टिल की। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप जब तक कह सकते हैं, हिंदी में आप बेटे तब तक कह सकते हैं, मगर बेटे हम हिंदी में इसे जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो बच्चों, इट इज यूज्ड फॉर द वर्क रनिंग इन पास्ट इन प्रेजेंट। बेटे अगर कोई कार्य, अगर कोई एक्शन, अगर कोई फंक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो ऐसी दशा में हम स्टिल का यूज करेंगे। क्या बेटे? अगर कोई फंक्शन हमारा प्रेजेंट में हो रहा है, ध्यान देंगे, तो हम स्टिल का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। She is still asleep. She is still asleep. बेटे asleep अवस्था है, ए और स्लीप अलग नहीं, जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है, कंबाइंड है। स्लीप माने होते सोया हुआ, सोई हुई। क्लियर? वो अभी तक सोई हुई है। हाउ कैन यू अटर दिस? शी इज स्टिल, अभी उसका सोना प्रेजेंट में जारी है। और जारी है तो मैंने अभी कहा बेटे कि स्टिल इज यूज्ड फॉर द वर्क रनिंग इन पास्ट, फॉर द कंडीशन रनिंग इन प्रेजेंट। बेटे स्टिल का यूज हमेशा अब तक, जब तक के लिए होता है, और ये हमेशा ऐसी कंडीशन के लिए होता है जो प्रेजेंट में रन कर रही होती है। एक और सेंटेंस देखते हैं। इट इज स्टिल रेनिंग। इट इज स्टिल रेनिंग, अभी तक वर्षा हो रही है। यानी जब बात कही गई रेनिंग की तो बच्चों उस वक्त क्या कर रहे? रेनिंग की जो कंडीशन थी वो जारी थी। यानी बच्चों रेनिंग की कंडीशन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू थी। तो मैंने कहा स्टिल का यूज अब तक, जब तक के लिए करेंगे, मगर उस काम के लिए करेंगे जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो। आइए आगे देखते हैं बेटे। बेटे यट, यट के साथ अक्सर बेटे हम लोग सुनते हैं नॉट का इस्तेमाल ज्यादा आता है ना बेटे। और बेटे यट, नॉट यट, इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर। कहां यूज होता है? फ्यूचर में यूज होता है बेटे, भविष्य के कार्यों में यूज होता है, या एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर।
बेटे ऐसे काम, ऐसे फंक्शन। बेटे एक्सपेक्टेशन का हिंदी में मतलब होता है प्रत्याशा। क्या? प्रत्याशा। तो बच्चों क्या होता है कि अगर किसी भी काम की प्रत्याशा हो, किसी भी काम का एंटिसिपेशन हो कि वो फ्यूचर में पूरा हो जाएगा, तो ऐसी दशा के लिए हम क्या करते हैं? यट का इस्तेमाल करते हैं। चलें देखते हैं एग्जाम्पल में। अगर मैंने किसी से पूछा हैज ही कम, आंसर मिल रहा है नॉट यट। यानी बच्चों जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, फ्यूचर में जो एक तरह की होप थी वो पूरी नहीं हुई। अगर मैंने पूछा इज लंच इज लंच रेडी। मैंने अगर किसी से पूछा इज लंच रेडी, आंसर मिल रहा है नॉट येट। यानी बच्चों वट एवर आर एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर वो कंक्लूड नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई, इसीलिए हमने नॉट येट की बात कही। तो याद रखें बच्चों, येट की बात हमेशा उस वक्त होगी बेटे, उस वक्त होगी नॉट की बात, येट की बात। वैसे तो जनरली येट जो है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है। नॉट और येट अगर आप इस्तेमाल कर दें तो फ्यूचर के निगेशन के लिए यूज होता है। फ्यूचर में आप किसी भी चीज को मना कर दो उसके लिए यूज होता है। और बच्चों फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के लिए भी यूज होता है नॉट येट। क्लियर? अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ऑलरेडी। ऑलरेडी एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। ऑलरेडी का मतलब बेटे होता है पहले से ही। यानी बच्चों क्या है? पहले से ही, पहले या पहले से ही, दोनों में फर्क है। पहले से ही। ऑलरेडी का मतलब पहले नहीं होता, याद रखेंगे। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। पहले से ही का क्या मतलब बेटा? बिफोर आर एक्सपेक्टेशन। वो पहले जो हमारी आशा से पहले हो जाए। बिफोर आर एक्सपेक्टेशन, हमारी प्रत्याशा के पहले। प्रत्याशा जितना हमने सोचा था उससे भी पहले क्या लगाएंगे? ऑलरेडी। ऑलरेडी है क्या बेटे? एडवर्ब है। अगर मैंने कहा कि शी हैज already arrived, her arrival was not expected. Her arrival was not expected up to time. अब आप देखें she has arrived. क्लियर? अभी इसमें आपने ऑलरेडी लगा दिया। इस ऑलरेडी का मतलब हो गया बिफोर आर एक्सपेक्टेशन। बिफोर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी पहले आ जाएगी, यानी वो पहले से ही आ चुकी है। यानी बेटे जितना हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था शायद उससे भी पहले हर अराइवल टुक प्लेस, उसका आना हो गया, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से पहले हो गया। याद रखें बच्चों, मैंने आपको पढ़ाते वक्त आपको एक बात बताई थी कि ऑलरेडी एक ऐसा एडवर्ब है। मैंने आपको बताया था अगर पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट के मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस बेटे टाइम क्लॉज से जुड़े होते हैं।
टाइम कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। टाइम कंजंक्शन से जुड़े होने के कारण बेटे ज्यादातर सेंटेंसेस का एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट होता है, दूसरा हिस्सा बेटे पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्लियर? याद रखें तो पास्ट परफेक्ट के ज्यादातर सेंटेंसेस डबल क्लॉज वाले होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, कपल सेंटेंस होते हैं, मगर पास्ट परफेक्ट में सिंगल सेंटेंस भी ये पॉसिबल है, उस वक्त पॉसिबल है जब एडवर्ब ऑलरेडी जैसे आ जाए। अगर मैंने बोला शी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, थोड़ी देर के लिए हम ऑलरेडी को हटा रहे हैं, है ना बेटा? देखें, हटा रहे हैं, हमने इसे छिपा दिया। क्लियर? शी हैड कंप्लीटेड, ये सेंटेंस है बेटे पास्ट परफेक्ट का। और आप ये भी क्लियर है कि पास्ट परफेक्ट का अकेला सेंटेंस नहीं होना चाहिए, मगर मैंने एक्सेप्शन आपको बताया था बेटे, पास्ट परफेक्ट में अगर ऐसे एडवर्ब आ जाएं तो सिंगल सेंटेंस इज ऑल्सो पॉसिबल। आपका सिंगल सेंटेंस भी पॉसिबल है, क्योंकि ये ऑलरेडी है तो कंसील्ड, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंटेंस के बराबर है। तो याद रखें बच्चों, ऑलरेडी का जो यूज होता है बिफोर आवर एक्सपेक्टेशन, पहले नहीं, पहले से ही, जितनी आशा की जाए उससे भी पहले। और बेटे ऐसे यूज में पास्ट परफेक्ट में सिंगल सेंटेंस केवल तभी पॉसिबल है जब एडवर्ब आए, टाइम एडवर्ब आए और ऑलरेडी जैसी एडवर्ब आए। क्लियर? ये बेटे कॉम्पिटिशंस में भी इससे जुड़े ऐसे ही सेंटेंस आते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एडवर्ब की बात करते हैं। आगे बहुत सारे एडवर्ब्स बेटे हैं। अब बच्चों आइए हम देखते हैं फेयरली, रैदर। सुना है इनके बारे में? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, सुना होगा। फेयरली और रैदर, फेयरली और रैदर बेटे सबसे मेन चीज है कि दुनिया भाव की है, भावना की है, इमोशंस की है। फेयरली का यूज हमेशा इट इज यूज इन गुड सेंस। अगर बेटे सेंस गुड है, अगर भाव अच्छा है, तो ऐसी दशा में हम किसका यूज करेंगे? फेयरली का यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे? The weather, sorry, the weather is rather pleasant. Rather fairly, हमने ऑप्शन ले लिया। The weather is rather pleasant. The weather is fairly pleasant. बेटे pleasant एक गुड सेंस दे रहा है, और गुड सेंस दे रहा है, और हम इसके लिए होप कर रहे हैं, हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं इसकी। तो याद रखें, रैदर की बजाय फेयरली लगाएंगे। क्यों? I have already told you it is used in good sense. Whenever you are trying to reveal good sense, whenever you are trying to expose good sense, आप rather का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप किसका इस्तेमाल करेंगे? फेयरली का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये होप को, एक्सपेक्टेशन को, और होप और एक्सपेक्टेशन का जो भाव है वो क्या होना चाहिए बेटे? गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, एडॉप्टेशन में होना चाहिए, है ना बच्चों? आइए देखते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं बच्चों,
द कॉफी इज फेयरली हॉट। अगर आपने हॉट कॉफी, बहुत ज्यादा हॉट कॉफी, आपने कॉफी पी रहे हैं, सिप कर रहे हैं और आपका मुंह जल गया, आपका मुंह जल गया, तो आपने बेटे क्या किया, आपने यहां पे फेयरली का आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने फेयरली का एक्सपेक्ट नहीं किया, तो आपका कॉफी का हॉट होना भी बैड सेंस में जा रहा है। और अगर बैड सेंस में जा रहा है तो आप रेदर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिप किया और उस सिप करने से आपका मुंह जल गया, तो आवश्यकता से ज्यादा अगर ऐसा हो गया, बेटे इट डिपेंड्स, आगे पीछे के सेंटेंस पर डिपेंड करता है। हाउ कैन यू डिटरमिन दैट योर सेंटेंस इज शोइंग गुड सेंस? हाउ कैन यू डिटरमिन दैट योर सेंटेंस इज शोइंग बैड सेंस? ये आगे पीछे के सेंटेंस पर डिपेंड करता है। अगर कोई सीन पैसेज हो, अगर कोई अनसीन पैसेज हो, आपने उससे पहले के ये सेंटेंस पढ़ लिए हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बेटे अच्छे सेंस में कहा गया है, ऑटोमेटिकली यू विल यूज रेदर। अगर लग रहा है ये उल्टे सेंस में यूज हुआ है, बैड सेंस में हुआ है, तो आप फेयरली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आए आगे देखते हैं दूसरी चीज। नेक्स्ट एडवर्ब बेटे जस्ट, बहुत जगह यूज होता है जस्ट, है ना। कि जस्ट का मतलब क्या होता है बेटे? जस्ट हम पहले बात करते हैं हिंदी में, अभी, ठीक अभी ना बेटे। जस्ट रिसेंटली एक दूसरा एडवर्ब दे रहे हैं जस्ट को क्लासिफाई करने के लिए, जस्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, है ना बेटे। अब देखें ये कैसे होगा, चलें देखते हैं। और याद रखें बेटे जस्ट की ये मीनिंग है और इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। बेटे कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो टेंसेस के मोहताज हैं, which are often associated with particular tenses। कैसे? He has just arrived, he arrived just। One sentence is in present perfect. The first sentence is in present perfect. You are finding here auxiliary verb has. You are finding third form of verb. So automatically your sentence is in present perfect. Where is your second sentence? Arrived, third form of verb. So this is past indefinite, है ना बेटे। और याद रखें past indefinite में whichever verb जो भी कंक्लूड हो रहा है वो कुछ पहले हो चुका है, वो पहले हो चुका है, तो जस्ट तो कॉन्ट्रैरी हो गया ना बेटे, जस्ट तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गया ना, उल्टा हो गया ना, क्योंकि जस्ट का मतलब तो ठीक अभी हो गया ना, अभी हो गया, और पास्ट का काम तो पहले ही कंक्लूड हो गया। तो बेटे याद रखो whenever you are using just you will use only present perfect tense। परफेक्ट काम हुआ हो, कंक्लूड हुआ हो, खत्म हुआ हो, समाप्त हुआ हो, मुकम्मल हुआ हो, प्रेजेंट में आपके सामने अभी अभी खत्म हुआ हो। और अगर अभी अभी खत्म हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आप जस्ट लगा लोगे। और जस्ट क्या है बेटे? डोंट फॉरगेट दिस इज एडवर्ब। बहुत जगह बेटा जैसे आप कहते हो राइट नाउ, कहते हैं ना, उसी तरह से बेटे जस्ट का भी यूज होता है, किसी और टेंस में नहीं, केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो बेटे इतने सारे हमने देखे एडवर्ब। हम एडवर्ब का एक और लेक्चर लेते हैं, इसको समाप्त करते हैं। सारे बच्चों को
बेटा रिकैप्सुलेट करिए, चीजों को दोहराइए, दोहराने से अच्छी कोई बात नहीं है। मिलते हैं इन योर नेक्स्ट लेक्चर। बाय ऑल ऑफ यू। गिर जाएगा।